नालंदा के राजगीर में है और यहाँ विश्व शांति स्तूप का भ्रमण करने आए हैं। ये गिजकुट पर्वत है, पाली में इसको बोलते हैं और संस्कृत में गिद्धकुट पर्वत। इस पर हम लोग ऊपर जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे विश्व शांति स्तूप। बुद्धिज्म का ये स्थल है विश्व शांति स्तूप। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, राम नारायण राम और त्रिशूल है, जो कि ये बुद्धिज्म में इसका कोई प्रतीक के तौर पे नहीं है, कोई सिंबॉलिक ये नहीं है, न इस नाम से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं उनके बुक्स में, पुस्तक में नहीं मिलते हैं। गिद्धकुट पर्वत, लेकिन इसे पाली में गिजकुट कहा जाता है। यहाँ देखिए ये इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, पाली में गिजकुट और संस्कृत में गिद्धकुट हो गया। पाली में धम और संस्कृत में धर्म हो गया। यहाँ पर देखिए पाली में राजगह है और संस्कृत में राजगृह हो गया। तो जो र शब्द का इन्वेंशन हुआ है वो संस्कृत में जाकर, यानी पाली का संस्कारित रूप हुआ है संस्कृत। ये नज़ारा जब आप यहाँ आएंगे तो आप इन प्रकृति की वादियों में खो जाएंगे, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप लोग भी आइए, यहाँ पे विजिट कीजिए, घूमिए और देखिए यहाँ की विरासत को। इस समय नालंदा के राजगीर में है और ये एक ऐतिहासिक स्थल है गौतम बुद्धा का। बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पर पर्यटन स्थल है। और इस जिस पर्वत पर हम लोग जा रहे हैं ऊपर, इसका नाम है लंबा चलना पड़ रहा है पर्वत, लेकिन इसे पाली में गिजकुट कहा जाता है। यहाँ देखिए ये इस बोर्ड पे लिखा हुआ है गिद्ध पर्वत, पाली में गिजकुट के राजगीर में है और यहाँ विश्व शांति स्तूप का भ्रमण करने आए हैं। पाली गिजकुट पर्वत है, संस्कृत पाली में इसको बोलते हैं, संस्कृत में गिद्धकुट पर्वत। इस पर हम लोग ऊपर जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे विश्व शांति स्तूप। पाली में जो बुद्ध का विरासत है, और आप ये देखिए गिद्धकुट ये पहाड़, पाली में धम की वादियों कितना सुंदर और संस्कृत में धर्म हो गया। यहाँ पर देखिए पाली में राजगह है और संस्कृत में राजगृह हो गया। जो र शब्द का इन्वेंशन हुआ है वो संस्कृत में है, यानी पाली का संस्कार हुआ है संस्कृत। अब चलिए हम लोग यहाँ पे तमाम जो चीज़ें लिखी गई यहाँ पे आएंगे तो फिर नीचे हट जाइए मार देंगे। गिद्धकुट पर्वत, पाली में इसको गिजकुट कहेंगे। वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने राजा बिंबिसार को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। इसको पाली में बौद्ध धम्म कहेंगे, बौद्ध धम्म की दीक्षा दी। यहीं पर भगवान बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने राजकुमार अजातशत्रु की मदद से उनके जीवन का अंत करने का प्रयास किया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन सांग एवं ई चिंग ने भी गिजकुट पर्वत यानी गिद्धकुट पर्वत की यात्रा का वर्णन किया है। तो यह है गिद्धकुट पर्वत, पाली में गिजकुट कहते हैं। और इसी पर्वत पे हम यहाँ पे विश्व शांति स्तूप पे को विजिट करने आए हैं और आपको अच्छे इन्फॉर्मेशन देंगे, अच्छी तस्वीरें दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग ऊपर चलते हैं पर्वत की तरफ और दिखाते हैं विश्व शांति स्तूप। यह है गिजकुट पर्वत, जिसे गिद्धकुट और गिद्धकुट पर्वत भी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया, उस बोर्ड पर पूरी जानकारी दी गई थी इस पर्वत के बारे में। और इसी पर्वत पर है विश्व शांति स्तूप, नालंदा के राजगीर में। इस जगह का नाम है, नालंदा जिला है और राजगीर यह स्थल है, बिहार में आता है ये। और देखिए यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं विश्व शांति स्तूप को देखने। और आप जब यहाँ पर देखेंगे, देखिए एक चबूतरा बना हुआ है इस पर्वत पर और क्या लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, राम नारायण राम। और नीचे जो एक सिंबॉलिक तौर पर एक पेंटिंग की गई है वो त्रिशूल है। तो देखिए कि किस तरीके से यहाँ भी ये स्पेशली बुद्धिज्म का ये पर्यटन स्थल है, बुद्धिज्म का ये स्थल है विश्व शांति स्तूप। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, राम नारायण राम और त्रिशूल है, जो कि ये बुद्धिज्म में इसका कोई प्रतीक के तौर पे नहीं है, कोई सिंबॉलिक ये नहीं है, न इस नाम से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं उनके बुक्स में, पुस्तक में नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे फिलहाल। और अब मैं विरोध नहीं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं था जब ये था ही नहीं। बुद्ध ने जो चीज़ें, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बुद्धा ने कहीं भी जो वर्तमान में आपको दिखाई दे रहा है, धार्मिक कंस्पिरेसी जो है, धार्मिक सिंबॉलिक जो चीज़ें हैं आज के समय में भारत में जो आपको दिखाई दे रहा है, कहीं भी बुद्धा ने इन तमाम चीज़ों का चर्चा तक नहीं किया है। तो जो चीज़ होता ही नहीं उसकी चर्चा होती है? नहीं होती है। तो जो चीज़ होगा उसकी चर्चा होगी। तो
उन्होंने उन चीज़ों का चर्चा किया जो उस समय विद्यमान था। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हम लोग देखते हैं सिंबॉलिक तौर पर, आज वो उस समय था ही नहीं। अब उस कहानी को हमारे सामने परोस दिया गया है। जैसे इतने बड़े विरासत को आप समझिए इस चीज़ से, इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय, बड़े बड़े स्तूप को मिट्टी के अंदर जमींदोज कर दिया था जिन लोगों ने, उनके लिए तो काफ़ी आसान है कि किसी कहानी को प्रोजेक्ट कर देना आपके सामने, किसी सिंबॉलिक लोगों को आपके सामने खड़े कर देना, ये तो आसान है उनके लिए। तो ये चीज़ किया गया और उस कहानी को जोड़ दिया गया उस, तो ऊपर आप बताते हैं आपको। तो इस तरीके से ये किया गया है, मतलब बुद्धिज़्म का जो विरासत है उसको ख़त्म किया गया है। ये तो बड़ी बड़ी विरासत है जिसको खोज कर निकाला गया है, पढ़कर, लेकिन जो कहानियाँ बनाई गई है वो काफ़ी आसान है कि उनको, उनकी चीज़ों को उस पर रिप्लेस कर देना, इनके चीज़ों को दबा देना। तो यही सारी चीज़ें इतिहास है बुद्धिज़्म का। के राजगीर में है और यहाँ विश्व शांति स्तूप का भ्रमण करने आए हैं। ये गिजकुट पर्वत है, पाली में इसको बोलते हैं और संस्कृत में गिद्धकुट पर्वत। इस पर हम लोग ऊपर जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे विश्व शांति स्तूप जो बुद्ध का विरासत है। आप ये देखिए, ये पहाड़, प्रकृति की वादियों, कितना सुंदर लग रहा है ये नज़ारा। जब आप यहाँ आएंगे तो आप इन प्रकृति की वादियों में खो जाएंगे, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप लोग भी आइए, यहाँ पे विजिट कीजिए, घूमिए और देखिए यहाँ की विरासत को, बुद्ध की विरासत को, और आनंद लीजिए प्रकृति की वादियों को। करेंगे विश्व शांति स्तूप। तो ये मेन द्वार है विश्व शांति स्तूप का, और यहाँ पे काफ़ी सारे मंकीज दिखाई दे रहे हैं। तो इससे बच के भी रहना पड़ता है कि ये हमला ना कर दें हम लोगों के ऊपर। कितने मंकीज यहाँ दिखाई दे रहे हैं, देखिए, छोटे बच्चे भी हैं इनके, और बूढ़े भी हैं, एडल्ट भी हैं। और ये पूरा लीजिए थोड़ा पीछे से, हट जाइए, हट जाइए, मार देगा। यहाँ से कितना बड़ा दूर लग रहा है, बहुत बड़ा पहाड़ लग रहा है कि चढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया। तो हम लोग लिफ्ट ले लेते शायद, चलिए अब ऊपर से ले लेंगे। आइए ऊपर आ जाइए, लीजिए, एक ही चीज़ तो है।